पिच खड़ा करना पड़ेगा आरसीसी को। पहली ओवर की पहली गेंद लेकर संतोष पेशन यार्ड से राइट आर्म राउंड विकेट लेकर अंपर को क्रॉस करते हुए बेहतरीन गेंद सीधे जड़ में गेंद डाली थी। जब तक परसों फील्ड कर लेते तो अपना टीम का खाता खोलते हुए 1 रन से। स्ट्राइक पर रहेंगे भूम भूम आफरीदी। इसका भी बल्ला खामोश नजर आता हुआ पिछले मुकाबलों में। संतोष एक रफ्तार की राजा दूसरी गेंद लेकर पेशन हैंड से अंबर को क्रॉस करते हुए बेहतरीन गेंद सीधे ढकेल दिया लॉन्ग ऑफ के जगह। एक टप्पा खाने के बाद सीधे सीमा रेखा के आ जाती आते ही 4 रन से अपना स्कोर कार्ड को बढ़ाते हुए 5 रन। तीसरी गेंद लेकर संतोष सामला करेंगे भूम भूम आफरीदी। बेहतरीन शॉट थोड़ी देर गेंद हवा में उसकी नीचे विजय। ये लॉलीपॉप से क्या ड्रॉप करते हुए विजय ये जीवन दान मिलता हुआ बल्लेबाज को। जब तक विजय फील्ड कर लेते तो 1 रन चुराने में कामयाब। इस अतिरिक्त 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ पूरे 6 रन। बल्लेबाज को मौका मिलता हुआ आफरीदी एक ऐसे बल्लेबाज है उनको मौका दिया तो रुकने का नाम मुमकिन करते हैं। सीधे जड़ में थी गेंद अपनी हिफाजत में अच्छा कमबैक करते हुए संतोष। पांचवी गेंद लेकर संतोष स्टेशन से हैम्पर को क्रॉस करते हुए अरुण बोड़े के लिए बेहतरीन शॉट। पैडलशिप खेलना चाहते थे प्यार का इतना भाग लेकर सीधे सचिन के दस्तानों में जाती हुई स्कोर वही पे रुका हुआ 6 रन। आखिरी गेंद लेकर संतोष पिच गेंद थी गली की जगह ढकेल दिया। जब तक शू फील्ड कर लेते तो 1 रन चुराने में कामयाब। इसी के साथ ओवर की समाप्ति 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा स्टार सीसी का पूरे 7 रन लॉस ऑफ 0 विकेट। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है आरसीसी का पूरे 7 रन लॉस ऑफ 0 विकेट। कॉलेज एंड से बॉलिंग का भाग संभालेंगे एक जादूगर गेंदबाज विट्टल। राइट आर्म राउंड विकेट लेकर सामना करेंगे रिवर्स के बादशाह अरुण बोले। टॉस गेंद थी गेंद पैरों को टकराती हुई कोई रन लेने का गुंजाइश नहीं।
आफरीदी हसनूर खुश नजर आते हुए। से विट्ठल दूसरी गेंद लेकर टॉस गेंद थी, पैडल शिफ्ट खेलना चाहते थे भाई तीन कमबैक करते हुए। तीसरी गेंद लेकर विट्ठल पर को क्रॉस करते हुए बेहतरीन शॉट, सीधे पॉइंट की जगह खेला हुआ स्ट्रोक, सीधे सीमा रेखा के और 4 रन। इसी 4 रन से स्कोर बढ़ता हुआ पूरे 11 रन। दो गेंद बिंदी गेंद देखने को मिली। तीसरी गेंद में अरुण बोले ने फायदा उठाते हुए 4 रन से। चौथी गेंद लेकर विट्ठल पहले के फील्डर फील्ड कर लेते तो 1 रन चुराने में कामयाब। इसी 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन। अच्छा कमबैक करते हुए विट्ठल बेहतरीन शॉट, लॉन्ग ऑन की जगह धकेला हुआ स्ट्रोक, जब तक शू फील्ड कर लेते तो 1 रन चुराने में कामयाब। इसी 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन। और की आखिरी गेंद लेकर युवा सिर्फ खेलना चाहते थे, बैट का और गेंद का संपर्क ना होने की वजह से बल्लेबाज संतुलन खो बैठे हैं। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 13 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट। संजू कांबळे का भी इस कमेटी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। ये भी एक अच्छे खिलाड़ी हैं, उम्र 11 के। वो टीम के ओनर हैं संजू कांबळे। परफेक्ट ऑलराउंडर है, कर्नाटक और महाराष्ट्र के चारों दिशा खेले हुए हैं संजू कांबळे। चलो पहले चलता हूँ, एक अच्छा मुकाबला चलता हुआ स्टार सीसी बनाम डायमंड सीसी के बीच में 2 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है स्टार सीसी का 13 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट। अभी बॉलिंग का भाग संभालेंगे सचिन, स्टेशन एंड से सामना करेंगे आफरीदी। भूम भूम इनका बल्ला थोड़ी देर से खामोश नजर आता हुआ, इनका बल्ला बोलेगा तो स्कोर कार्ड बढ़ता रहेगा। राइट आर्म ओवर विकेट लेकर सचिन आफरीदी के लिए शांत वातावरण से मैच चलता हुआ। और गेंद थी, मारना चाहते थे भाई लेग की जगह, पैरों को टकराती हुई गेंद। दूसरी गेंद लेकर दूसरी गेंद लेकर एशियन एंड अपर को क्रॉस करते हुए सचिन, शॉर्ट पिच गेंद थी, सही तरह लपक नहीं पाए। 1 2 3 4 4 रन। इसी 4 रन से मदद से स्कोर बढ़ता हुआ पूरे 17 रन।
फिर से सचिन, बेहतरीन शॉट, स्कोर लेग की जगह ढकेल दिया है। जब तक बिलाल फील्ड कर लेते तो 2 रन चुरा लिया बल्लेबाज ने। इसी 2 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन। फिर से सचिन, रिवर्सिव खेल दिया सीधे, थोड़ी देर गेंद हवा में, उसके नीचे खिलाड़ी मौजूद। इसी के साथ ही विकेट पतन होता हुआ आफरीदी के रूप में। एक जीवन दान मिला था आफरीदी को, उसका भरपूर फायदा नहीं उठा पाए आफरीदी। आफरीदी के स्थान भरने के लिए क्रीज की ओर जा रहे हैं रमेश। बारह रन बनाकर आफरीदी क्रीज की ओर दौड़ते हुए। सचिन का सामना करेंगे रमेश। ये भी एक हार्ड रेटर खिलाड़ी है रमेश। ये भी लंबे लंबे हिट लगाने में माहिर है। इनका बल्ला थोड़ी देर से खामोश नजर आता हुआ। फिर से सचिन, और गेंद भी मारना चाहते थे, लंबा हिट लगाना चाहते थे। थोड़ी चकमा दी थी गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। अच्छा कमबैक करते हुए सचिन अपने 2 गेंदों में। शॉर्ट पिच गेंद थी, सही तरह मिडल नहीं कर पाए बल्लेबाज। ये अच्छा कमबैक करते हुए सचिन। 3 ओवरों की समाप्ति के बाद स्टार सीसी का स्कोर जहां पहुंचा है 19 रन। अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा दिखाते हुए सचिन अपनी टीम के लिए। अभी फिलहाल और फिलहाल 11 मिनट हो चुके हैं। 29 मिनटों में इनिंग्स को खत्म करना चाहिएगा। ओके सर। वाले जान से विट्ठल अपनी टीम का चौथा और अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर सामना करेंगे अरुण बोले। बेहतरीन शॉट, आउट ऑफ दी पर लगा तो 670 षटकार। इसी 6 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन। अरुण का बल्ला माशाअल्लाह, अच्छे बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिखाते हुए अरुण बोले। आपके पास बॉल है ना सर एक? अरे बाप रे। इस मैच के बाद एक मुकाबला देखने को मिलेगा उमर 11 बनाम स्टार सीसी के बीच में। अपनी पहली गेंद में 6 रन खर्च कर चुके हैं।
दूसरी गेंद लेकर विट्ठल। चार में गेंद डाली गई थी, बल्लेबाज को चकमा देती हुई अच्छा कमबैक दिखाते हुए विट्ठल। तीसरी गेंद लेकर विट्ठल। थोड़ी बॉलर का गड़बड़ाहट होती हुई, थोड़ी सी चूक होती हुई गेंदबाजी में। पहले कमेंट्री का भाग संभालेंगे हमारे साथी कमेंटर गायब है। आपकी कमेंट्री सुनने के लिए दर्शक तड़प रहे हैं। बेहतरीन शॉट। जब तक परसू फील्ड कर लेते तो दोनों बल्लेबाज 2 रन चुराने में कामयाब। इसी 2 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन। फिर से विट्ठल। बेहतरीन गेंद। झाड़ी में गेंद डाली गई थी, सही तरह लपक नहीं पाए अरुण बोले। अच्छा कमबैक करते हुए विट्ठल। 5वीं गेंद लेकर विट्ठल वाले जान से। बेहतरीन शॉट। सीधे गेंद को आउट ऑफ दी पार लगा तो षटकार 70-76। इसी 6 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन। बड़े महंगे साबित होते हुए विट्ठल। आखिरी गेंद लेकर विट्ठल। बेहतरीन शॉट। पहले की जगह ढकेल दिया, जब तक परसू फील्ड कर लेते तो 1 रन चुरा लिया। 4 ओवरों की समाप्ति के बाद 4 का स्कोर जा पहुंचा है। थर्टी फोर रन। अगले कमेंट्री का भाग संभालेंगे मेरे साथी कमेंटेटर साहेब भाई। शुक्रिया समत तोरगल साहब का, जो कि आज के दिन यही एक हमें कमेंट्री नज़र आए, इतने मैचों का कमेंट्री करते हुए सभी दर्शकों का दिल जीता और सभी खिलाड़ियों का आनंद लिया। इसी के साथ ले चलता हूँ इस मुकाबले में, जहाँ पर 4 ओवरों की समाप्त हो चुकी है। आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं आफरीदी सलगर को। ये आफरीदी सलगर पिछले कुछ मैचों से काफ़ी नीचे आ रहे थे बल्लेबाजी करने के लिए, मगर कप्तान ने इस बार मौका दिया ओपनिंग बल्लेबाजी करने का, मगर थोड़ा निराश भरा हुआ प्रदर्शन देखने को मिला। सिर्फ 2 चौके लगाए अपने बल्ले से। अ, बल्लेबाज का भी एक लक रहता है, अब उसका टाइम आएगा तब वो रन बरसेगा। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 34 रन हो चुके हैं। 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ RCC ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 34 ರನ್ನುಗಳು, 1 ಹುದ್ದರಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ, जो कि आफरीदी सलगर के रूप में 1 विकेट गंवा चुकी है टीम स्टार सीसी। जैसे वो प्लेयर है ना, इतना फॉर्म भरा है, उसे इतना टैलेंट भरा है आफरीदी में, मगर उनका टाइम आज के दिन इस टूर्नामेंट में हमें नहीं नज़र आ रहा है। जो कि बैट पैच से गुजर रहा है प्लेयर अफरीदी सलगर, देखना पड़ेगा। अभी भी ये टीमों के 2 मुकाबले आना बाकी रहेगा, देखना पड़ेगा। हाँ, अंपायर को दिखाइए सर बॉल उधर, हमें आप हाथ करेंगे तो आपका निर्णय हम नहीं मानेंगे। अंपायर जो निर्णायक अंपायर रहते हैं ना, वो जो डिसीजन लेते हैं वो हम मानेंगे इधर। क्योंकि इस दिन का तीसरा मुकाबला चलता हुआ नज़र आ रहा है, आरसीसी बनाम डायमंड सीसी के बीच में।
ठीक है। इसी के बाद 70-70 स्ट्रैटेजिक टाइम आउट के बाद और एक बार मुकाबला आरंभ होता हुआ नज़र आ रहा है हमें। देखना पड़ेगा आने वाले 4 ओवरों में किस तरीके से गेंदबाज़ी करेंगे डायमंड सीसी की टीम। डायमंड सीसी की टीम पिछले 3 मुकाबले तो जीत कर आई थी, मगर पिछला मुकाबला खराब गेंदबाज़ी की वजह से हारना पड़ा टीम को। फिर से एक बार वही टीम का मुकाबला खेला जा रहा है स्टार सीसी के साथ। 8वें ओवर की पहली गेंद लेकर सचिन बेहतरीन गेंद थी वहाँ पर, जैसे ही स्विच हिट करना चाहा बल्लेबाज अरुण गेंद को लेग स्टिक के काफ़ी बाहर की। पर हम्पर का निर्णय देखने को मिला, सही गेंद है। फिर से एक बार सचिन भी गेंद लेकर स्टेशन एंड से अरुण के लिए बाहर काफ़ी शॉर्ट पिच गेंद थी, मगर गेंद और बल्ले पे कोई संपर्क नहीं देखने को मिला। गेंद शरीर पे टकरा कर गई, हम्पर का इशारा 22 के रूप में 1 रन मिला वहाँ पर दोनों बल्लेबाजों को। के साथ रमेश जीतीमनी काफ़ी देर के बाद स्ट्राइक पर आए, जो कि वन डन के रूप में 3 नंबर पर मौका दिया है टीम ने बल्लेबाजी करने का। 2 गेंद में कुछ भी रन नहीं बनाया अब तक। बेहतरीन गेंद, अच्छा शॉट, गेंद जा रही है फाइन लेग की दिशा की ओर, सीधा एक टप्पा खाने के बाद 4 रन। फिर से एक बार देखना पड़ेगा, जैसे ही एक फाइन लेग में चौका लगा, टीम के कप्तान संतोष ने रिवर्स स्वीप का खिलाड़ी अंदर लगाया और फाइन लेग का खिलाड़ी बाहर ढकेला वहाँ पर। भगवान की दिशा में फील्डिंग कर रहे हैं संतोष, उसी के साथ मिड विकेट दिशा में बिलाल नजर आ रहे हैं हमें। बाहर जैसे ही रिवर्स का खिलाड़ी अंदर आया, रिवर्स स्वीप का लगाना चाहा बल्लेबाज, मगर फिर से एक बार नाकामयाब। इसी के साथ और एक डॉट गेंद देखने को मिली हमें। इस मुकाबले में इस ओवर में स्कोर वहीं पर रुका हुआ 39 की रन संख्या पर। अच्छी गेंद थी, फुलटाज गेंद थी, लॉन्ग ऑफ की दिशा में उठाकर खेल दिया गेंद, एक टप्पा खाने के बाद खिलाड़ी को चकमा देते हुए सीधा निकल गई 4 रन के लिए। जो जोगी मट्टी साहब का इस कुद्दूस कादरी की तरफ से हार्दिक स्वागत है। अरुण बोले एशियन एंड से, सॉरी कॉलेज एंड से एक छक्का लगाएंगे तो कुद्दूस कादरी की तरफ से 101 रुपये का नगद बहुमान। सिर्फ और सिर्फ कॉलेज एंड से बल्लेबाजी जब रहेगी, तब वो बल्लेबाज एक छक्का लगाएगा तो 101 नगद बहुमान रहेगा। गेंद थोड़ा मैदान छोड़ के बाहर गई है, और एक गेंद का इंतजाम करिए। जो कि हमें इस मुकाबले में नकली शॉट नहीं देखने को मिले। हम थोड़े नाराज़ हैं, वो उसी के साथ कैमरामैन अमोक भाई भी नाराज़ हैं। नकली शॉट काफ़ी पसंद करते थे। इस बार स्लोअर गेंद थी वहाँ पर, बल्ला काफ़ी देर से घुमा, गेंद हमें मिस के नीचे अभी मौजूद। इसी के साथ आसान सा कैच। पिछली गेंद पर चौका देखने को मिला, मगर इस गेंद पर तो विकेट देखने को मिला हमें। इसी के साथ रमेश जिद्दीमनी जैसे बल्लेबाज पवेलियन की ओर जाते हुए नजर आ रहा है। जिद्दीमनी का स्थान भरने के लिए और एक धुआंधार बल्लेबाज स्टार सीसी के सदाशिव को मौका दिया है टीम ने अब। मैच के तुरंत बाद और एक मुकाबला रहेगा उमर 11 बनाम आरसीसी के बीच में ही रहेगा वो मुकाबला।
वो दिन का चौथा मुकाबला खेला जाएगा जो कि उमर 11 बनाम स्टार सीसी के बीच में। और 5वां मुकाबला रहेगा इस दिन का जामिया 11 बनाम भारत 11 के बीच में रहेगा इस दिन का अंतिम मुकाबला। वही इस दिन का तीसरा मुकाबला नज़र आ रहा है हमें। 2 टीमें भिड़ती हुई नज़र आ रही है। डायमंड सीसी पिछला मुकाबला हारती हुई तो आरसीसी आरसीसी भी हार चुकी। इस दिन का पहला मुकाबला था स्टार सीसी का, वो भी हारते हुए खेल रही है और डायमंड सीसी इस टूर्नामेंट का ही पहला मुकाबला हारा था। 43 रन स्कोर, 5 ओवर की समाप्ति, जो कि इस टूर्नामेंट में अब तक एक भी विजेता के पॉइंट्स नहीं ले पाई है टीम स्टार सीसी। देखना पड़ेगा आज के दिन क्या ये टीम अपना विजेते का पॉइंट्स ले पाएगी या नहीं, आने वाला वक्त ही बताएगा हमें। काफ़ी तेज़ धूप भी इस मैदान पे नज़र आ रही है। अब बाहर फुलटास गेंद थी, गेंद को मिड विकेट दिशा में ढकेल दिया, वहाँ पर मिस फील्डिंग फील्डर सचिन के द्वारा। रनआउट का खतरा हो सकता है, देखना पड़ेगा वहाँ पर। काफ़ी स्लो था थ्रो, उसी के साथ दोनों बल्लेबाज उसी का फ़ायदा उठाते हुए पूरे 2 रन चुरा लिए इस बार। से अगली गेंद संतोष की अरुण के लिए। ये गेंद अच्छा शॉट अरुण का, गेंद थी स्लॉट में, उसको पार्किंग प्लॉट के बाद डिपॉर्चर किया वहाँ पर। अरुण बोले ने हम पर का इशारे का हमें इंतजार रहेगा। पूरे 6 रन, बेहतरीन छक्का देखने को मिला अरुण के बल्ले से। ये बल्लेबाज स्टार सीसी के लिए काफ़ी रन बटोर रहा है, मगर ये बल्लेबाज के रन डिफेंड नहीं कर पा रहे स्टार सीसी के गेंदबाज। जो कि गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और इतवार के दिन जो खाने का इंतज़ाम किया है राजू गस्ती साहब, आज के दिन का खाना आ चुका है। सभी दर्शक उस खाने का लुफ्त लीजिए। ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ರಾಜು ಗಸ್ತಿ ಅವರು 4 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಆ ಊಟದ ಸವಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ विनंती। चलिए इसी बीच मुकाबला चल रहा है और संतोष गेंदबाजी कर रहे हैं अब। अभी बढ़िया गेंद, अच्छा शॉट और उनका गेंद काफ़ी देर हवा में, उसके नीचे आरिफ मालदार मौजूद। एक अच्छा क्या, इसी के साथ अरुण पवेलियन के रास्ते की ओर आते हुए नज़र आ रहा है। अब अरुण का स्थान भरने के लिए और एक बल्लेबाज मैदान में जाते हुए नज़र आ रहा है जो कि मुज़म्मिल जमादार। ये हर एक मुकाबले में हमें सलामी बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी करते हुए नज़र आ रहा था, मगर इस मुकाबले में काफ़ी देर के बाद मैदान में आए। मैच के तुरंत बाद ए भैया, ओए मैच चली रे वाह! तो उसकी पहली गेंद का सामना करेंगे वहाँ पर मुज़म्मिल। तो उसकी इस ओवर की अंतिम गेंद रहेगी, पहली गेंद रहेगी मुज़म्मिल की। काफ़ी बढ़िया गेंद थी, पैड का ऊपरी हिस्सा लेकर गेंद गई बैकअप फील्डर आसिफ भाई के दस्तानों में। इसी के साथ जैसे
मुज़म्मिल मैदान में आए वैसे पवेलियन के रास्ते की ओर जाते हुए नज़र आ रहा है अब। इसी के साथ ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन संख्या जाकर पहुँची है स्टार सीसी जमखंडी की 60 सॉरी 59 रन की रन संख्या पर अपने महत्वपूर्ण 4 विकेट गँवा चुकी है अब तक टीम स्टार सीसी देखना पड़ेगा अभी आने वाले इस मुज़म्मिल का स्थान बनने के लिए और एक बल्लेबाज मैदान में जाते हुए नज़र आ रहा है। नाइब जमखंडी जो कि इस बार मौका दिया है टीम के कप्तान अरुण बोड़े ने एक उभरता हुआ सितारा जमखंडी का भी छोटी उम्र में एक अच्छा नाम किया है बल्लेबाज देखना पड़ेगा उस मौके का पूरी तरीके से फ़ायदा उठा पाता है कि नहीं बल्लेबाज ये आने वाला वक्त बताएगा हमें। इस इनिंग्स के अंतिम 2 रन विशेष बाकी रहेगा। 12 गेंदें आना पड़ेगा इस इनिंग्स की अभी भी। अब तक डायमंड सीसी ने बेहतरीन गेंदबाज़ी की है, पूरे 6 ओवर में 59 रन खर्च कर चुके हैं अब तक। अब आएँगे गेंदबाज़ी पर जो कि पिछले मुकाबले में अर्धशतक जड़ा था गेंदबाज़ ने। बाहर टीम के कप्तान ने गेंदबाज़ी का भाग दिया है विठल जैसे गेंदबाज़ को। अब तक 36 मिनट हो चुके हैं। 4 ओवर के अंदर अंपायर से 2 मिनट डालना रहेगा गेंदबाज़ी करने वाली टीम को। 36 मिनट हो चुके हैं सर। हवा हम पर फिर से एक बार स्टेशन एंड से गेंदबाज़ी करेंगे विठल। अगली गेंद देकर सदाशिव के लिए। काफ़ी बढ़िया गेंद थी, पहली गेंद पर रिवर्स स्वीप कर दिया, गेंद गई सीधा सीमा रेखा पार 70-70 लगा तो 6 छक्का। फिर से एक बार स्टेशन एंड से पहली गेंद पर 6 रन खर्च कर दिया वहाँ पर विट्ठल ने। 6 रन चढ़ा बल्लेबाज सदा ने। ये बल्लेबाज का बल्ला इस मुकाबले में बोल रहा है पिछले कुछ मुकाबलों में काफ़ी शांत था। इस मैच के तुरंत बाद उमर 11 की खिलाड़ी रेडी रहना है। अगला मुकाबला रहेगा स्टार सीसी के साथ क्योंकि स्टार सीसी अब बल्लेबाजी करती हुई नज़र आ रही है हमें। देखना पड़ेगा इस बार रिवर्स स्वीप का खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर नज़र आ रहा है। अगली गेंद लेकर विट्ठल एक बड़ा सा रन अप लेकर अंपायर को पार करते हुए सदाशिव के लिए। इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी वहाँ पर अपर कट कर दिया, गेंद जा रही है थर्ड मैन की दिशा की ओर। जब तक आरिफ की मिस फील्डिंग वहाँ पर गेंद गई सीधा सीमा रेखा के बाहर। पूरे दे गई 4 रन। इस जहाँ पर 1 रन जाना चाहिए था वहाँ पर पूरे 4 रन दे चुके फील्डर की दिशाहीन फील्डिंग देखने को मिली। उसका नुकसान डायमंड सीसी को 4 रनों के साथ देखने को मिला। जैसे ही मिस फील्डिंग देखने को मिली आरिफ की, विठल मिलिन के थोड़े नाखुश नजर आए। चलिए सभी दर्शक दोपहर का खाने का इंतजाम किया है इधर राजू गस्ती सर की तरफ से। सभी उस खाने का आनंद लीजिए। फिर से एक बार शॉर्ट पिच गेंद, फिर से एक बार रिवर्स स्वीप गेंद बैट का ऊपरी हिस्सा लेकर सीधा निकल जा रही है सीमा रेखा को पार करते हुए 4 रन।
अ, पर कप्तान संतोष ने मौका दिया था विट्ठल को गेंदबाजी का, मगर 3 गेंदों में पूरे 14 रन खर्च कर चुके हैं अब तक। अगली गेंद लेकर विट्ठल स्टेशन एंड से गेंदबाजी का भाग संभालेंगे सदाशिव के लिए, जो कि एक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अब तक। काफ़ी बढ़िया गेंद थी, काफ़ी तेज़ी से बल्ला घुमाया, मगर इस बार गेंदबाज की अच्छी वापसी वहाँ पर देखने को मिली। गेंद की गति को थोड़ी तेज़ कराई बल्लेबाज ने। अच्छी गेंद थी वहाँ पर, फिर से एक बार विट्ठल की। गेंद पर बल्लेबाज भारी नज़र आया, तो आने वाली 2 गेंद शॉर्ट गेंद देखने के कारण गेंदबाज की तारीफ़ करता हूँ कि जैसे 3 गेंदों में काफ़ी रन आए, गेंदबाज ज़्यादातर संतुलन बिगड़ पड़ते हैं। अगर एक गेंदबाज कोई संतुलन नहीं बिगड़ा, गेंद को डॉट गेंद की 2 गेंदें, ओवर की अंतिम गेंद। फिर से एक बार शॉर्ट पिच गेंद थी, इस बार मिड विकेट दिशा में उठाकर खेल दिया, कोई फील्डर तैनात नहीं वहाँ पर, गेंद गई सीधा, एक टप्पा खाने के बाद 4 रन। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन संख्या जाकर पहुँची है टीम आरसीसी जमखंडी की 77 रन, 4 विकेट के नुकसान पर, जहाँ पर 11.00 के मदद से स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ। 7 ಓವರ್‌ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 77 ರನ್ನುಗಳು. 4 ಗರಿಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ अ, 39 मिनट्स हो चुके हैं सर। ओके। चलिए अंपायर ने हमें ग्रीन सिग्नल दिया है। सही वक़्त पर गेंद गिर रही है। इसी के कारण कोई पेनल्टी के रूप में कोई खिलाड़ी अंदर नहीं रहेगा। 5 खिलाड़ी हमें बाहर नज़र आएँगे। ये टूर्नामेंट्स काफ़ी नियमों के साथ खेला जा रहा है। इन नियमों के साथ टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया है 77% झारखंडी प्रीमियर लीग का 5वां दिन। पहली गेंद फुल टॉस गेंद थी। एक सही तरीके से नहीं टाइम कर पाए बल्लेबाज कैफ ने। एक मौका दिया है टीम ने कैफ को, मगर पहली गेंद ही फुल टॉस मिली थी। ये तो काफ़ी आसान गेंद थी, मगर बल्लेबाज संतुलन खो बैठे वहाँ पर। कोई ज़्यादा शक्ति प्रदर्शन नहीं देखने को मिला बल्लेबाज का। एक लो शॉट था ये, के कारण 1 रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। अगली गेंद लेकर विजय सदा के लिए। काफ़ी बढ़िया गेंद थी, आर्गलेन गेंद थी, वहाँ पर देखना पड़ेगा। गेंद बॉलर के फॉलो थ्रो में लगकर नॉन स्ट्राइक पर डंडे पे टकराई, इसी के कारण रन आउट के रूप में कैफ जैसे कैफ कार्ड मत निकालो भाई ग्राउंड के अंदर। यूट्यूब में मैचेस चल रहे हैं, आप स्क्रीन पर रहते हैं, आपके घर वाले भी मैच देखते रहते हैं। चलेगा, और एक बार मौका मिलेगा तब आप प्रदर्शन कर सकते हैं। आपका किस्मत आज साथ नहीं दिया, इसी के कारण आप इस तरीके से विकेट गँवा कर जाते हुए नज़र आ रहा है। अब कैफ का स्थान भरने के लिए और एक खिलाड़ी मैदान में जाते हुए जर्सी नंबर 14 के विक्रम पाटिल। जो भी दर्शक खाना खा रही है दोपहर का, बाजू में वहाँ पर एक बैग किया है आपको, उसमें आप प्लेट डालिए कृपया करके। मैदान में गंदगी मत कीजिए भाई, प्लीज़। ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ, ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಊಟ ಮಾಡಿದಂತಹ ತಾಟುಗಳನ್ನು ಡಸ್ಟ್‌ಬಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಗ್ರೌಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು ಪ್ಲೀಸ್. ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಂದು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜು ಗಸ್ತಿ ಅವರು. ಅದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಬೇಕು। चलिए अंपायर का इशारा अब देखना पड़ेगा हमें।
वहाँ पर स्टार सीसी ने व्हाइट का रिव्यू लिया है। चलिए थर्ड अंपायर का निर्णय अभी थोड़ी देर में आएगा, देखना पड़ेगा या फेयर डिलीवरी थी या व्हाइट डिलीवरी थी। चलिए बैट्समैन आपके आपके जगह पे आप रहिए, बैट्समैन आप आपकी जगह पर रहिए। इसके मैच के बाद और मुकाबले खेलना बाकी। व्हाइट बॉल, अंपायर का इशारा आया है व्हाइट बॉल। थर्ड अंपायर का इशारा हमें देखने को मिला व्हाइट बॉल। कोई भी खिलाड़ी मत आइए भाई इधर, कोई दर्शक भी मत आइए प्लीज़। चलिए सभी दर्शक थोड़ा उधर से बाहर जाइए भाई प्लीज़। चलिए मैच को आरंभ किया जाए। चलिए सभी दर्शक कोई भी मैदान में मत आइए। सभी खिलाड़ी अपना, जो भी टीम अंपायर का निर्णय नहीं मानेगी, टीम सीधे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। ये कमेटी का निर्णय है। सीधे आपकी पोजीशन कुछ भी नहीं देखेगी और थर्ड अंपायर के पास आपका कोई भी खिलाड़ी हमें नजर आएगा तो आपकी टीम सीधे डिस्क्वालीफाई रहेगी। आपको ध्यान में रखिए। आपके बाद कोई भी टीम अंपायर का निर्णय नहीं मानेगी, मेन अंपायर और थर्ड अंपायर का निर्णय नहीं मानेगी, तो टीम सीधे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। आपकी कोई पोजीशन नहीं देखी जाएगी पॉइंट टेबल में। और उसी के साथ
कोई भी खिलाड़ी थर्ड अंपायर के पास हमें जिस टीम की मैच चली है वो टीम का खिलाड़ी कोई भी इधर थर्ड अंपायर के पास दिखेगा तो वो भी टीम डिस्क्वालीफाई रहेगी। ध्यान में रख कर के लिए ये आप ही का टूर्नामेंट चल रहा है। व्हाइट बॉल इस इनिंग्स का अंतिम ओवर चल रहा है, वहां पर गेंदबाजी कर रहे हैं विजय। अच्छा शॉट, सदाशिव का गेंद गई सीधे तारा मंडल में 6 रन, जो कि लगा तो 670 ब्रांडेड छक्का। फिर से एक बार विजय कॉलेज एंड से काफी बढ़िया गेंद थी वहां पर, आफ्टी के काफी बाहर जाती हुई गेंद हम पर का इशारा देखने को मिला, वाइट गेंद। चलिए रिव्यू लॉस्ट हुआ है, नहीं हुआ है क्या? नहीं। चलिए अंपायर थर्ड अंपायर को काम सौंपा है जो कि वाइट गेंद के लिए बॉलिंग टीम रिव्यू दिया है। अब उधर कोई भी आएगा तो आपको लाठी चार्ज भी किया जाएगा, एक्स्ट्रा दर्शक भी आएगा तो लाठी चार्ज रहेगा भाई, पुलिस का भी इंतजाम है इधर। देखिए मेन अंपायर का निर्णय था वाइट गेंद, उसको क्वेश्चन किया है वहां पर फील्डिंग करने वाली टीम, रिव्यू लिया है। देखना पड़ेगा कुछ ही क्षणों में थर्ड अंपायर अपना निर्णय बताएंगे। फिर डिलीवरी रिव्यू अभी भी उपलब्ध रहेगा डायमंड सीसी का, जो कि फेयर डिलीवरी माना जाएगा। अगली गेंद कॉलेज एंड से विजय की, काफी बढ़िया गेंद, अच्छा शॉट, कवर की दिशा में कोई फील्डर तैनात नहीं, गेंद जा रही है पॉइंट की दिशा में सीधे सीमा रेखा के बाहर, पूरे दे गए इस बार 4 रन। थोड़ा क्रैम्प आया वहां पर खिलाड़ी को। चलिए कोई खिलाड़ी आप अंदर आपका एक्स्ट्रा खिलाड़ी एक अंदर लेके मैच आ रहा, खत्म करिए इनिंग्स आप। ओवर हो गया क्या? लास्ट बॉल सर। और एक गेंद है, एक दो, एक वाइट गेंद है सर, और एक बॉल है सर। सर और एक गेंद है, पहला बॉल सिंगल, सेकंड बॉल रन आउट, थर्ड बॉल वाइड, फोर्थ बॉल सिक्स, फिफ्थ बॉल डॉट, सिक्स बॉल बाउंड्री, और एक बॉल रिमेनिंग है। 7 बॉल आना चाहिए इस ओवर में, एक अतिरिक्त गेंद के कारण वाइड आई थी। क्या हुआ संतोष? अब दिखाए 4 5 रन देता ही ज्यादा, 5 रन ज्यादा देता दिखाए तो यहाँ बोल रही नहीं संतोष, तू बोले तो क्या सुनने का, क्या बोल रही यहाँ स्कोर कार्ड
तक मुकाबला तो आरंभ होना चाहिए था, अब तक आरंभ नहीं हुआ। अफरीदी डायमंड सीसी के खिलाड़ी और दर्शक मैदान के जो सीमा रेखा है ना उसको छोड़ के बाहर आना है। डायमंड सीसी के खिलाड़ी अभी भी बल्लेबाजी जाने के लिए नहीं दिख रहे हैं हमें। दर्शक आपके फैन क्लब लेके आप थोड़ा सीमा रेखा से 3-4 फीट दूर बैठिए प्लीज। अब सलामी बल्लेबाज मैदान में जाते हुए नजर आ रहा है जो कि आफरीदी मुदोल के साथ नजर आएंगे हमें विट्ठल। देखना पड़ेगा ये दो बल्लेबाजों पर काफी बोझ दिखेगा। 92 रनों का लक्ष्य का पीछा करती हुई नजर आएगी डायमंड सीसी की टीम। किस तरीके से लक्ष्य का पीछा करेगी आने वाला वक्त बताएगा। चलिए डायमंड सीसी के खिलाड़ी थोड़ा सीमा रेखा छोड़ के बाहर बैठिए। आप कितना दूर बैठेंगे आपके दर्शक आपके पीछे उतना दूर बैठेगी। डायमंड सीसी के जो खिलाड़ी है ना आपके दर्शकों को लेकर सीमा रेखा से 2 या 3 फीट दूर बैठिए क्योंकि पिछले मुकाबले में एक बाउंड्री नहीं जाना था चाहिए थी। आपके दर्शक उधर बैठे थे, आप ही को नुकसान 4 रनों से भुगतना पड़ा था जो कि संतोष ने डाई लगाई थी वहां पर। आप ही की एक दर्शक थे वो जो कि 4 रन से नुकसान भुगतना देखने को मिला आपको। चलिए अब मुकाबला आरंभ होगा जो कि सेकंड इनिंग्स का आरंभ होगा। अब गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे विक्रम पाटिल, गेंदबाजी करेंगे और उसी के साथ बल्लेबाजी करने के लिए वहां पर आफरीदी मुदोल। चलिए अंपायर से ग्रीन सिग्नल हमें जल्द से जल्द दीजिए प्लीज क्योंकि इस मैच के तुरंत बाद और 2 मुकाबले खेलना विशेष बाकी रहेगा। फील्डिंग करने वाली टीम स्टार सीसी को 40 मिनट में पूरे 8 ओवर मुकम्मल करने रहेंगे और टाइम आउट भी नहीं रहेगा, ध्यान में रखना है। चलिए मैच जल्द से जल्द आरंभ होगा। टाइम मीटर भी स्टार्ट हो चुका है। पहली गेंद अच्छी गेंद थी, कवर की दिशा में खेला, वहां पर फील्डर तैनात पहले से ही किया है टीम ने, इसी के कारण वहां पर ज्यादा रन नहीं गए। सिर्फ 1 रन से एक खाता खुल चुका है। 40 मिनट में 8 ओवर डालना पड़ेगा स्टार सीसी को, ध्यान में रखकर गेंदबाजी करना पड़ेगा वरना आपके आखिरी ओवर में एक खिलाड़ी छठे में नजर आएगा। इस बार अच्छी गेंद थी, हल्के हाथ के साथ सम्मानित रूप से स्क्वायर की दिशा की ओर मोड़ दिया बल्ले को। गेंद जा रही है फाइन लेग की दिशा की ओर, वहां पर जब तक फील्डर मुजम्मिल दौड़कर फील्ड कर दे तो दोनों बल्लेबाज इस बार पूरे 2 रन चुरा लिया। फिर से एक बार शॉर्ट पिच गेंद थी, वहां पर कट करना चाहा मगर नाकामयाब। फिर से एक बार अच्छी गेंद थी, अच्छा शॉट विट्ठल का, गेंद गई सीधे
एक थप्पा खाने के बाद दर्शक दीर्घा में हम पर का इशारा देखने को मिला, पूरे 4 रन। संतोष, डायमंड जीजी के कप्तान संतोष, थोड़ा दर्शक लेके पीछे बैठिए। पिछले मैच में आपको ही 4 रनों से नुकसान भुगतना पड़ा, उधर तू डाय मारा था, वहाँ तुम्हारे जो लोग बैठे थे नहीं हो, जरा पीछे बैठ। गए मैच का बोल रहा हूँ, गए मैच का तू डाय मारा सो, बाद में तकरार नको। एक 2-3 फीट पीछे बैठ जा ले को। फिर से एक बार विक्रम पाटिल अगली गेंद लेकर विट्ठल के लिए। इस बार स्लोअर गेंद थी, वहां पर हल्के हाथ के साथ सामान्य रूप से खेला बल्लेबाज विट्ठल ने। जानते हैं कि ये दो सलामी बल्लेबाज पर काफी भरोसा दिखाकर बल्लेबाजों ने, टीम के कप्तान ने ओपनिंग की साझेदारी दी है। फिर से एक बार विक्रम पाटिल अगली गेंद लेकर आफरीदी के लिए। काफी बढ़िया गेंद, अच्छा शॉट, गेंद हवे में, शायद गेंद नहीं पहुंच पाई खिलाड़ी पर तक, या खिलाड़ी गेंद तक नहीं पहुंच पाए। इसी के साथ डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। एक ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन संख्या जाकर पहुंचे पूरे 8 रन की रन संख्या पर, बिना कोई विकेट खोती हुई टीम डायमंड सीसी 92 रनों का लक्ष्य का पीछा करती हुई नजर आएगी हमें अब। जो भी दर्शक अब तक खाना नहीं खाया है दोपहर का, जल्द से जल्द उस खाने का आनंद लीजिए। हमारे इस स्टेज के पीछे खाने का इंतजाम किया गया है। जो भी दर्शक खाना खाएगी वो प्लेट से थोड़ा उधर डस्टबिन में डालिए प्लीज। हमें पॉइंट की दिशा में एक बड़े खिलाड़ी इस जमखंडी के जर्सी नंबर 2 के रमेश सऊदी नजर आ रहे हैं इस मुकाबले में। देखना पड़ेगा, ये भी ऐसा गेंदबाज है, चतुर चालाक गेंदबाज है। कब मौका मिलेगा आने वाला वक्त बताएगा। अब इस इनिंग्स का दूसरा ओवर रमेश सिद्धिमणि की ओर से देखने को मिलेगा। पहली गेंद कॉलेज एंड से रमेश जिद्दीमणि की विट्ठल के लिए। अच्छी गेंद त्याग कर कदमों के इस्तेमाल से खेला, कवर की दिशा में गेंद जा रही है सीधे खाली क्षेत्र में, पूरे देकर जाएगी इस बार 4 रन। इसी के साथ इस ओवर का आरंभ हुआ है 4 रनों के साथ, क्योंकि अंतिम ओवर माना जा रहा है इस इनिंग्स का पावर प्ले का, क्योंकि का काफ़ी तो इस ओवर में रिस्क हमें देखने को मिलेगा दोनों बल्लेबाजों से, क्योंकि दो खिलाड़ी सिर्फ 38 सर्कल के बाहर नजर आते हैं। उसका फायदा उठाते हुए दो बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं अब। फिर से आकर आगे आकर उठाकर खेल दिया इस बार स्ट्रेट ड्राइव, उसके नीचे अरुण बोले दौड़ते हुए। अच्छी फील्डिंग, जहां पर लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डिंग कर रहे थे अरुण ने, दौड़ कर अपनी दौड़ लगाई, टीम के लिए 2 रन बचाई। फिर से एक बार रमेश, काफी बढ़िया गेंद थी वहां पर, कुछ अलग खेलना चाहा बल्लेबाज मगर नाकामयाब हुआ वहां पर। इसी के साथ बैकअप फील्डर में अच्छी फील्डिंग अफरीदी द्वारा देखने को मिली। अपनी टीम के लिए पूरे 4 रन बचाए वहां पर, अपनी जान लगा दी उस गेंद को रोकने में। फिर से एक बार रमेश अगली गेंद लेकर विट्ठल के लिए। शॉर्ट पिच गेंद थी वहां पर, अच्छा शॉट विट्ठल का, गेंद जारी है खाली क्षेत्र, फिर से एक बार ढूंढा बल्लेबाज ने, कटोरा पूरे 4 रन। कॉलेज एंड से और एक बार थोड़े से महंगे साबित होते हुए रमेश अपने 4 गेंदों में अब तक तो पूरे 10 रन खर्च कर चुके हैं। अगली गेंद लेकर कॉलेज एंड से। इस बार अच्छी गेंद थी लॉन्ग ऑफ की दिशा में, गेंद को सिर्फ ढकेला, वहां पर फील्डर तैनात। एक अच्छी वापसी इस गेंद पर गेंदबाज की देखने को मिली। इस ओवर की अंतिम गेंद, पावर प्ले की अंतिम गेंद रहेगी। अब तक तो कोई एक्स्ट्रा रन नहीं दिया है गेंदबाजों ने स्टार सीसी के। बढ़िया गेंद, फिर से एक बार कलाइयों को मोड़ा, बल्ले को मोड़ा, गेंद गई फाइनल की दिशा की ओर, वहां पर जब तक अफरीदी का थ्रो आता तो दोनों बल्लेबाज 1 रन चुरा लिया। इसी बीच ओवर की समाप्ति
2 ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन संख्या जाकर पहुँचे स्टार सीसी जमखंडी की 19 रन की रन संख्या पर अपना बिना कोई विकेट खोते हुए बल्लेबाजी कर रही है टीम। 2 ಓವರ್‌ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿಸಿ ತಂಡ 2 ಓವರ್‌ಗಳ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. 2 ಓವರ್‌ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಡೈಮಂಡ್ ಸಿಸಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 19 ರನ್ನುಗಳು. ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದರಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. देखना पड़ेगा अब कौन से गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रण देंगे कप्तान। सेशन एंड से गेंदबाजी का भाग संभालेंगे अब टीम के कप्तान ने भरोसा दिखाया है गेंदबाज मल्लू को। मल्लू माली को पिछले मैच से मौका दे रही है टीम गेंदबाजी करने का। देखना पड़ेगा वो गेंदबाजी किस तरीके से करते हैं, आने वाला वक्त बताएगा हमें। क्योंकि स्टार सीसी ने तो इस मुकाबले में अभी तक तो एक भी पॉइंट नहीं लिया है। कुल 5 मुकाबले हो चुके हैं स्टार सीसी के। अभी तक तो कोई भी एक पॉइंट भी नहीं लिया है टीम। देखना पड़ेगा ये मुकाबला क्या हो पाता है। 92 रन बनाए हैं बल्लेबाजी करते हुए। अब इस इनिंग्स का तीसरा ओवर लेकर मल्लो। अच्छी गेंद थी वहाँ पर हल्के हाथ के साथ मिड विकेट दिशा में खेला वहाँ पर को मुझे मल की एक अच्छी फील्डिंग जब तक फील्ड कर दे तो कोई रन लेने का संदेश नहीं वहाँ पर। पहली गेंद मल्लू की डॉट गेंद देखने को मिली। फिर से एक बार मल्लो स्टेशन एंड से एक बड़ा सा रनअप लेकर हम पर अक्षय सर को पार करते हुए शॉर्ट पिच गेंद थी इस बार आगे आकर कूदा मगर लेग स्टिक के काफी बाहर गई। अंपायर का इशारा देखने को मिला वाइड गेंद। इसी के साथ पहला अतिरिक्त रन आया वहां पर इस स्टार सीरीज के गेंदबाज मल्लू की ओर से। फिर से एक बार मल्लू माड़ी स्टेशन एंड से गेंदबाजी करते हुए विट्ठल के लिए अच्छी गेंद थी, अच्छा शॉट विट्ठल का काफी तेज से बल्ला घुमाया वहां पर कैफ की भी देखा एक मिस फील्डिंग कैफ के द्वारा देखने मिली। उसी के मदद से दोनों खिलाड़ियों ने 2 रन चुरा लिया। जो कि इनके जो कैफ फील्डिंग कर रहे हैं थोड़े यंग खिलाड़ी हैं। काफी चेहरा भी देखने को मिल रहा है खिलाड़ी को। क्योंकि ये खिलाड़ी छोटे उम्र के हैं, अपना संतुलन खो बैठ चुके हैं अब तक। फिर से एक बार शॉर्ट पिच गेंद थी मगर लेग स्टिक के काफ़ी बाहर गई। हम पर का इशारा फिर से एक बार वाइड गेंद था वहाँ पर। स्टेशन एंड से और एक बार गेंदबाजी करने के लिए एक दिशाहीन गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज मल्लू माड़ी। अगली गेंद लेकर विट्ठल के लिए। फिर से एक बार विट्ठल आगे आकर खेला गेंद को लॉन्ग ऑफ और कवर की दिशा में फील्डर तैनात जब तक सदाशिव फील्ड कर थ्रो करते तो दोनों बल्लेबाज इस बार 1 रन चुरा लिया। काफ़ी धीमी रन रेट के साथ स्कोर कार्ड बढ़ रहा है डायमंड सीजी का इस मुकाबले में, जो कि 24 रन हो चुके हैं अब तक। 92 रनों का लक्ष्य का पीछा कर रही है टीम। काफ़ी देर के बाद स्ट्राइक पर आए आफरीदी। भी बेहतरीन प्रयास वहाँ पर विकेट कीपर की मिस फील्डिंग देखने को मिली। देखना पड़ेगा कितने रन चुराएंगे दोनों बल्लेबाज। हम पर कुछ देखना चाह रहे हैं। हम पर डिसीजन रहेगा शॉर्ट रन। सर बैट या बॉयज़ के रूप में रन्स हैं ये? अक्षय सर बैट या बॉयज़? शॉर्ट रन है बैट बैट या बॉयज़? बैट बैट रन। चलिए शॉर्ट रन भी था वहाँ पर एक अच्छा निर्णय अंपायर का। शायद एक कैच भी ड्रॉप था मुज़म्मिल से। इस बार रिवर्स स्वीप कर दिया वहाँ पर। रिवर्स स्वीप से ज़्यादा स्विच हिट देखने को मिला। गेंद एक टप्पा खाकर दूसरी टप्पा पर एक अच्छी फील्डिंग अरुण बोले की वहाँ पर काफ़ी दूर से दौड़ लगाई थी अरुण ने। अपनी टीम के लिए पूरे 2 रन बचाई है अरुण ने। पड़ेगा टीम के डायमंड सीसी के बल्लेबाज थोड़ी सी धीमी गति के साथ रन बना रहे हैं। काफ़ी बड़ा लक्ष्य है 92 रनों का। अभी भी धुआंधार बल्लेबाज आना बाकी है, खास कर बिल्ला दवा से आना बाकी।
अभी बढ़िया गेंद थी, फिर से एक बार स्विच हिट, वहां पर रिजवान मौजूद, देखना पड़ेगा रिजवान की फील्डिंग जब तक होती है तो दोनों बल्लेबाज और एक बार एक रन से संतुष्ट। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 28 रन हो चुके हैं टीम डायमंड सीसी के। अब आने वाले 30 गेंदों में 64 रन बनाने पड़ेंगे। पर 40 मिनट में आपको 8 ओवर डालना पड़ेगा। अब तक तो पूरे 12 मिनट ले चुकी है टीम स्टार सीसी, 3 ओवर डालने के लिए 12 मिनट ले चुकी है। अब आने वाले 28 मिनटों में आपको 5 ओवर डालना रहेगा, क्योंकि टाइम मीटर चल रहा है यहाँ पर। 27 मिनट 50 सेकेंड बचे हैं आपके पास। देखना पड़ेगा कौन सा गेंदबाज रहेगा कॉलेज एंड से गेंदबाजी करने के लिए अब टीम के लिए। अब तक तो बिना कोई भी विकेट नहीं ले पाई है टीम स्टार सीसी। और इस मैच के ऑनलाइन स्कोरर रहेंगे ताहिर मुल्ला और ऑफलाइन स्कोरर रहेंगे तुफैल। उसी के साथ स्टूडियो स्पोर्ट्स के माध्यम से ये मुकाबले घर बैठे हुए, जहां बैठे हुए भी आप मैच का आनंद लुफ्त ले सकते हैं, जो कि एचडी क्वालिटी में आपको देखने को मिलेंगे। स्टूडियो स्पोर्ट्स के माध्यम से ये मुकाबले यूट्यूब में लाइव दिखा जा रहा है, जो कि इसके ऑपरेटर रहेंगे अब इस बार यहाँ पर प्रतीक, और कैमरामैन शुभम अमोक के साथ ये लाइव दिखाया जा रहा है। इसी धूप के बीच में और थोड़ी बूंदाबांदी भी नज़र आ रही है बारिश की हमें। क्या कुदरत का खेल है ये। धूप भी नज़र आ रही है, बारिश भी नज़र आ रही है हमें। इसी को दुनिया कहते हैं। फिर से एक बार कॉलेज एंड से गेंदबाजी करते हुए विक्रम पाटिल अपने खोटे का दूसरा ओवर लेकर अफरीदी के लिए। काफ़ी बढ़िया गेंद थी, देखना पड़ेगा अच्छा स्टॉप वहाँ पर खुद फॉलो थ्रो में। शायद गेंदबाज स्टॉप नहीं करते तो गेंद पूरे 4 रन दे जाती थी। काफ़ी तेज़ी से आई थी गेंद, उतनी तेज़ी से बारिश भी आ रहा है। अब पड़ेगा विक्रम अगली गेंद लेकर। इस बार फिर से एक बार टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की ओर गेंद कती, कोई मौका नहीं बल्लेबाज को रन बटोरने का वहां पर। ये भी बारिश बरसेगी नहीं मेरे अंदाज से, रुकने वाली बारिश है। सिर्फ हवा ही ये बारिश को ले आई है यहाँ पर। फिर से एक बार विक्रम, शॉर्ट पिच गेंद थी इस बार, अच्छा प्रयास, गेंद थी स्लॉट में, उसको भेजा अफरीदी पार्किंग प्लॉट में, लगा तो 6 70 ब्रांड छक्का, जो कि हमारे सोलापुर के कमेंट्री बता दें हैं, शंकर पवार सर बता दें। मजबूत बल्ला, तूफानी हल्ला, चंडू फर्रार, सीमारी का पार, षटकार, जो कि सोलापुर के कमेंट्री शंकर पवार सर बता दें, वो मैं इस बार दोहराना चाहा। यहाँ पर एक अच्छा स्ट्रोक देखने को मिला अफरीदी के बल्ले से। फिर से एक बार इस बार फुल टॉस गेंद थी, मगर गेंद की गति काफी तेज रहने के कारण सही तरीके से टाइमिंग नहीं कर पाए। 2 रन लेने की गुंजाइश वहां पर, मगर एक अच्छा थ्रो वहां पर सदा के द्वारा देखने को मिला। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ा वहां पर। चूंकि अब मैं बोला था ये बरसने वाली बारिश नहीं है, बरसती है तो बारिश काफी तेज से बरसती है। अच्छा शॉट वहां पर विट्ठल का, गेंद हवे में, उसके नीचे अरुण मौजूद, एक टप्पा खाने के बाद अरुण के दस्तानों में गेंद गई। फिर से एक बार 2 रन लेने की गुंजाइश, मगर एक सही थ्रो था वहां पर अरुण जैसे खिलाड़ी का। एक अच्छी वापसी, एक छक्का खाने के बाद अच्छी वापसी गेंदबाज विक्रम के द्वारा देखने को मिली। अब तक तो 5 गेंदें हो चुकी है इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर। फिर से एक बार स्विच स्लग स्वीप करना चाहते थे, मगर गेंद बैट के निचले हिस्से में लगी, मिट्टी की दिशा की ओर गए, रनआउट खतरा हो सकता है। देखना पड़ेगा वहां पर क्या थ्रो था भाई, ये सदा का कितनी तारीफ की उतनी कम है। क्या थ्रो था, सही निशाना था सदाशिव का। इसी के साथ रनआउट के रूप में आफरीदी जैसे बल्लेबाज का पहला विकेट पतन होता हुआ डायमंड सीसी का। इसी के बीच ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन संख्या जाकर पहुंचे, टाइम आउट नहीं रहेगा। ओके सर, 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 37 ರನ್ನುಗಳು. ಬರುವ 24 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 55 ರನ್ನುಗಳ ಕಲೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ ಡೈಮಂಡ್ ಸಿಸಿ.
4 ओवर में 55 रन बनाने पड़ेंगे टीम डायमंड सीसी जीत के लिए। काफ़ी धीमी गति से रन रेट बढ़ रहा है। अब तक तो पूरे 17 मिनट 40 सेकंड ले चुकी है टीम स्टार सीसी 4 ओवर डालने के लिए। अब 30 मिनट 20 सेकंड बचे हैं सिर्फ आपके पास। उसमें 4 ओवर आपको मुकम्मल करना ही पड़ेगा। जब आप नहीं करेंगे तो हम पर पेनल्टी के रूप में एक आपका अतिरिक्त खिलाड़ी 30 सर्कल के अंदर रुकाएंगे। 4 खिलाड़ी हमें आखिरी ओवर में नज़र आएंगे तब, जब आप सही टाइमिंग पर ओवर्स नहीं ख़त्म करेंगे तो। और एक अच्छा निर्णय लिया है कमेटी के मेंबर्स ने, जो कि इस संजू कांबळे ಎಲ್ಲಿದ್ದರು ವೇದಿ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು ಸಂಜು ಕಾಂಬಳೆ. चलिए अब गेंदबाज खुद कप्तान अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेकर आए हैं इस ओवर की गेंदबाजी करने के लिए अरुण भोळे। अभी बढ़िया गेंद थी, वहां पर एक बैठक शॉट खेलना चाहा मगर गेंदबाज और बल्ले का कोई गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं देखने को मिला। फिर से एक बार डॉट गेंद, जो खिलाड़ी पिछले ओवरों में करते आए हैं काफी डॉट गेंद खेलते आए हैं, फिर से एक बार इस ओवर की पहली गेंद पर और एक डॉट गेंद देखने को मिली। जितनी भी डॉट गेंदे गिरेंगे उतना प्रेशर रहेगा डायमंड सीसी के बल्लेबाजों को। और एक बार अरुण, फिर से एक अच्छी गेंद, गेंद हवे में, काफी बड़ा प्रहार, गेंद गई सीधा सी मारिका के बाहर। 6 रन, बेहतरीन छक्का देखने को मिला हमें, लगा तो 670 ब्रांड छटकार। यहाँ पर पहली गेंद एक डॉट गेंद थी, उस गेंद का पूरी तरीके से फायदा उठाया। दूसरी गेंद पर 6 रन बटोरे बल्लेबाज ने। फिर से एक अच्छा प्रयास बल्लेबाज का, गेंद काफी तेज हवे में, उसके नीचे कैफ मौजूद देखना पड़ेगा। कैफ का एक आसान सा कैच, वहां पर काफी मुश्किल था कैच, उसको आसान बनाया खिलाड़ी ने, कैफ ने एक अच्छा कैच लपका, उसी के कारण विट्ठल का भी विकेट पतन होता हुआ दिख रहा है अब इधर। काफी निराश होकर विट्ठल पवेलियन की ओर आते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले मुकाबले में ये बल्लेबाज ने 50 रन से अधिक रन बनाए थे अपनी टीम के लिए। अब 16 रन बनाकर अरुण के शिकार होकर पवेलियन आते हुए नजर आ रहा है। अब चलिए, जो वक्त का हमें इंतजार था विट्ठल जैसे बल्लेबाज का, फिर से एक बार बस देखना पड़ेगा विट्ठल ने कितने रन बनाए। मैं गलती से बोला 16 बोल के। अब ये बल्लेबाज का काफी इंतजार था सभी दर्शकों को, जो कि बिलाल दबासे का इंतजार था। जब ये बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए आएगा तो सभी दर्शक ये बल्लेबाज का बल्ला देखने के लिए काफी रुकी है। आज फ्राइडे का दिन होने के कारण आज काफी दर्शक रहेंगे मैदान पर। 3 दिन काफी दर्शक दिखेंगे हमें इस मैदान पर, और यूट्यूब के माध्यम से हर दिन 15,000 दर्शक ऑनलाइन का मजा ले रहे हैं, जो कि स्टूडियो स्पोर्ट्स के माध्यम से ले रहे हैं। सभी दर्शक का भी स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। और एक बार अरुण बोले अगली गेंद लेकर, काफी बढ़िया गेंद थी, अच्छा है, हल्के हाथ से ड्राइव खेला, वहां पर एक अच्छी फील्डिंग बैक का फॉलो थ्रू में अरुण ने अपनी टीम के लिए रन बचाए। फिर से एक बार अगली गेंद लेकर अरुण बोले स्टेशन एंड से बिलाल दबासे के लिए। इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, वहां पर पैड का निचली हिस्सा लेकर गेंद गई बैकअप फील्डर के दस्तानों में। जो कि आखिरी गेंद थी डायमंड सीसी के
फील्डिंग करते तब बिलाल दबासे का थोड़ा पैर क्रैम्प आया था। देखना है वहाँ पर हमारा खतरा हो सकता था, डायरेक्ट थ्रो होता तो पवेलियन का रास्ता देखने को मिलता संतोष को। आते ही 3 गेंदे डॉट खेला वहाँ पर बिलाल ने। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन संख्या बन चुकी है 43 रन, लास ऑफ 2 विकेट्स। 5 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಡೈಮಂಡ್ ಸಿಸಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 43 ರನ್ನುಗಳು. ಬರುವ 18 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 49 ರನ್ನುಗಳ ಬೇಕು. आने वाले 18 गेंदों में 49 रन बनाने पड़ेंगे। 18 गेंदों में 49 रन बनाने पड़ेंगे। उसी के साथ 17 मिनट 40 सेकेंड में आपको 18 गेंद डालना रहेगा। 17 मिनट और 40 सेकेंड में आपको 18 गेंद डालना रहेगा। देखना पड़ेगा अब गेंदबाज रहेंगे रमेश जिद्दीमनी कॉलेज एंड से अगला ओवर लेकर हाइक पर रहेंगे संतोष। दोनों बल्लेबाज नए बल्लेबाज हैं क्योंकि 2 सलामी बल्लेबाज मैदान के बाहर आ चुके हैं। अब विकेट गंवाकर रमेश जिद्दीमनी की अगली गेंद रहेगी, इस ओवर की पहली गेंद रहेगी कॉलेज एंड से एक छोटा सा रनअप लेकर संतोष के लिए। काफी बढ़िया गेंद था, अच्छा शॉट संतोष का, कोई फील्डर तैनात नहीं, गेंद जा रही है एक टप्पा खाने के बाद 4 रन के लिए। ओवर की दिशा में गेंद को ढकेला संतोष ने, एक रन चुरा लिया। अब स्ट्राइक पर रहेंगे बिलाल, क्योंकि पिछली इनिंग्स में एक खिलाड़ी को थोड़ा क्रैम्प आया था, मगर टीम की जरूरत पड़ी है अब बल्लेबाजी पर। आते ही बिलाल का प्रहार, गेंद गई सीमारी का बाहर, पूरे दे गई इस बार 6 रन, लगा तो 6, 70 ब्रांड षटकार। जो कि हमें एक कमेंटेटर जो कि सोलापुर के शंकर पवार सर बोलते हैं। मजबूत बल्ला, तूफानी हल्ला, गेंद फर्रार, सीमारी का बहार, षटकार। ये उनका श्लोक हमें बहुत अच्छा लगता है, शंकर पवार सर जो कि सोलापुर के एक मशहूर कमेंट्री हैं। फिर से एक बार अगली गेंद रमेश की, फिर से एक बार अच्छा प्रहार, गेंद गई सीमारी का बहार, 70 ब्रांडेड षटकार। लगा तो 6, जो कि एक श्लोक है 70 गेंद का। 70 बल्ला और 70 गेंद से ही बल्लेबाज 70 बल्ले से 70 गेंद की पिटाई कर रहे हैं यहाँ पर। 70 ट्रैक पैंट और टी शर्ट और बल्ला और गेंद भी 70 है और शूज भी 70 के डाले हैं बल्लेबाज ने। कितना प्रचलित हुआ इस शहर में 70 स्पोर्ट्स, वो सब श्रेय जाता है इमरान खान साहब को, जो कि इस जमखंडी के ओनर हैं। फिर से एक बार शॉट बिलाल का, गेंद गई सीमारिका के बाहर, 6 रन। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज बिलाल, अपनी टीम की जरूरत, जब टीम को जरूरत पड़ी तब। बॉल 1 मिनट सर। जो कि हैट्रिक 6 लगाया वहां पर बिलाल ने। थोड़े से तकलीफ में भी नजर आ रहे हैं, मगर टीम को काफी जरूरत है बल्लेबाज की। अपनी पूरी जान लगाई है इस
दर्शक थोड़ा मैदान के बाहर आइए, डायमंड सीसी के दर्शक मैदान के बाहर आइए प्लीज, प्लीज भाई प्लीज। फिर से एक बार रमेश काफी महंगे साबित होते हुए अपनी टीम के लिए। फिर से एक प्रहार गेंद, इस बार देखना पड़ेगा कितने रन दे पाएगी। हम पर का इशारा, एक टप्पा खाने के बाद 4 रन। अभी बोला थोड़ा पानी लेकर जाए, क्रैम्प आया। और एक बार बिलाल के लिए कोई भी खिलाड़ी अंदर नहीं जाएगा, डायमंड सीसी का कोई भी खिलाड़ी अंदर नहीं जाएगा भाई, कमेटी के मेंबर जाएंगे उधर, क्योंकि टाइम आउट नहीं है। टाइम आउट में आप सिर्फ अंदर जाते थे। विट्ठल विट्ठल ನೀವು ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ವಿಠಲ್, मैदानದಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು सर। अब ओवर की समाप्ति, 6 ओवर के बाद 70 रन मुकम्मल हो चुके हैं। आने वाले 12 गेंदों में 22 रन चाहिए। 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 22 ರನ್ನುಗಳು ಬೇಕು। जहां पर स्टार सीसी ने, सॉरी डायमंड सीसी ने जब पिछले मुकाबले में गेंदबाजी कर रही थी, 12 गेंदों में 22 रन का डिफेंड, 22 रनों का डिफेंड करती हुई नजर आई थी। मगर इस बार दूसरी मैच है, वो प्लेयरों की बल्लेबाजी का मौका मिला है। 12 गेंदों में 22 रन बनाने पड़ेंगे अब, क्योंकि पिछले ओवर में तीन छक्के 2 चौके देखने को मिले। चलिए अरे विजय विजय है द बल्लेबाज, और एक बार रेडी दिखा हमें, जो कि बिलाल बिल्ला के नाम से काफी मशहूर है खिलाड़ी। बिल्ला इज बैक। जहां पर एक खिलाड़ी अपने, अबे तो वाला नहीं, जो मैदान के बाहर गेंद गई थी, थोड़ा अभी बोला जाकर उस गेंदों को प्लीज लाइए भाई। आप काफी चतुर हैं गेंद ढूंढने में। बारह गेंदों में 22 रन बनाने पड़ेंगे डायमंड सीसी को, जहां पर काफी बड़ा ओवर था पिछला, काफी खर्च हुए थे रन। 12 गेंदों में 22 रन चाहिए। 12-22 देखना पड़ेगा। अब गेंदबाजी पर रहेंगे अब मल्लू माली। 12 गेंदों में डिफेंड करना पड़ेगा टीम स्टार सीसी को। देखना पड़ेगा डिफेंड कर पाती है क्या ये डायमंड सीसी, रनों को चेस कर पाती है। जब तक बिल्ला है, सिर्फ 3 गेंद ये बल्लेबाज को काफी है, क्योंकि ऐसे छक्के लगा रहा है, सभी दर्शकों का दिल जीत लिया है बल्लेबाज ने। जब ये बल्लेबाज 15-16 साल का था, इस तरीके से बल्लेबाजी करता था, काफी दिनों के बाद वापसी किया है। पहली गेंद स्वीप किया वहां पर, इसी के साथ संतोष का विकेट गिरता हुआ। काफी निराश नजर आ रहे हैं बिलाल वहां पर। इस शॉट की तो जरूरत ही नहीं थी, वहां पर बल्लेबाज कुछ अलग करना चाहा, उसी गलती से विकेट गिराकर मैदान के बाहर आते हुए नजर आ रहा है। फिर से एक बार, अब 11 गेंदों में चाहिए 22 रन। जहां पर एक मुकाबला ऐसा था दोस्ती स्पोर्ट्स का, दोस्ती स्पोर्ट्स और भारत 11 का। 12 गेंदों में 22 रन पूरे डिफेंड हो गए थे वहां पर। क्या वो उस मुकाबले का कॉपी एंड पेस्ट मुकाबला देखने को मिलेगा? मगर बिलाल जैसे बल्लेबाज अभी भी क्रीज पर मौजूद है। जब भी ये बल्लेबाज क्रीज पर रहता है तो सामने वाली टीम के दिलों में आतंक रहेगा। क्यों आतंक रहेगा? पिछले ओवर में दिखाया है बल्लेबाज ने। फिर से एक बार, हेलो, अच्छा शॉट वहां पर सचिन का, कवर की दिशा में कोई फील्डर तैनात नहीं, काफी दूर से कैफ दौड़ रहे हैं। कैफ की एक मिस फील्डिंग, गेंद गई सीधा सीमारिका के बाहर। 4 रन। काफी तकलीफ में दिख रहे हैं बिलाल वहां पर।
10 गेंद में अब बनाने पड़ेंगे पूरे 18 रन टीम को, डायमंड सीसी को। उस 18 रनों का 10 गेंदों में डिफेंड करना पड़ेगा स्टार सीसी के गेंदबाजों को। अभी भी पूरे 10 मिनट बचे हैं टीम स्टार सीसी के पास गेंद 10 गेंदें डालने के लिए। काफी बढ़िया गेंद थी, इस बार पॉइंट की दिशा में कट कर दिया, गेंद जा रही है खाली क्षेत्र में, वहां पर काफी दूर से विक्रम दौड़ रहे हैं। विक्रम की थोड़ी सी मिस फील्डिंग देखना पड़ेगा, कितने रन चुराएंगे। 2 रन से संतुष्ट होना पड़ा। शायद बिलाल के पैर पे एक क्रैम्प नहीं आता तो बिलाल ऐसे रनों को काफी तेज तर्रार से दौड़कर पूरा करते हैं। ये कर्नाटका के फास्टेस्ट रनर हैं। इस बार स्लोअर गेंद थी, वहां पर रमीज की अच्छा स्टॉप देखने को पड़ेगा, रन आउट हो पाता है कि नहीं। अपनी टीम के लिए मुकम्मल पूरे 3 रन बचाए रमीज ने वहां पर। जो कि ये दोनों टीमों के ओनर्स अपने अपने टीमों को जितवाने के लिए लगे हैं। जहां पर टीम के ओनर बिलाल बल्लेबाजी कर रहे हैं तो पिछली गेंद पर आरसीसी के ओनर ने फील्डिंग करते हुए देखा हमें। फिर से एक अच्छा शॉट बिलाल का, गेंद इस बार आउट ऑफ द पार, लगा तो 670 ब्रांड षटकार। ये बल्लेबाज के बल्ले से काफी तूफानी भरी हुई पारी देखने को मिल रही है, जहां पर सलामी बल्लेबाज ने खास प्रदर्शन नहीं किया था। मैं जैसे ही ये बल्लेबाज मैदान में आया पहले ही बताया, ये बल्लेबाज जब तक क्रीज पर रहेगा तो आतंक ही मचाएगा सभी गेंदबाजों का। फिर से एक बार अब चाहिए 7 गेंदों में 9 रन, 7 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 9 ರನ್ನುಗಳು ಬೇಕು। फिर से एक बार अच्छा शॉट, गेंद हवे में, उसके नीचे रिजवान देखना पड़ेगा, एक टप्पा खाने के बाद रिजवान के सर के ऊपर से गेंद गई, 4 रन। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन संख्या जाकर पहुंची है 87 रन की रन संख्या पर। अपना महत्वपूर्ण 3 विकेट गंवाई है। अब आने वाले 6 गेंदों में 5 रन चाहिए। देखना पड़ेगा क्या करिश्मा होगा इस गेंद ओवर में। वो करिश्मा कौन से गेंदबाज करेंगे देखना पड़ेगा। अब शायद कप्तान और ओनर के बीच में कुछ बातचीत चल रही है, कप्तान ही गेंद लेकर आए हैं। 9 गेंदों में 32 रन बनाए हैं बिलाल ने अब तक, जो कि 9 गेंदों का सामना किया है, उसमें 4 छक्के 2 चौकों की मदद से 32 रन बनाए हैं। काफी तकलीफ में दिख रहे हैं खिलाड़ी बिलाल, मगर अपनी टीम को पूरी जान लगाए हैं जिताने के लिए। एक धुआंधार पारी खेली, क्योंकि 2 छक्के लगाए थे बिलाल ने, गेंद ही गंवाया था, उस गेंद को लाया है हबीबुल्लाह तहसीलदार का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं पहले ही बताया हूं कि ये हबीबुल्लाह तहसीलदार गेंदे ढूंढने में काफी चतुर है। आज से ये खिलाड़ी का नाम चतुर रहेगा। चलिए मैच में ले चलता हूं, जहां पर 6 गेंदों में 5 रन चाहिए। अब पहली गेंद शॉर्ट पिच, गेंद उठाकर खेला, गेंद के नीचे खिलाड़ी मौजूद, एक क्या ड्रॉप। क्या भाई, ये 6 गेंद में 5 रन टीम डिपेंड कर रही है, तो आपको ऐसे क्या तो लपकने पड़ेंगे, मगर क्या छूटा तो कुछ नहीं लगा। हम अब तो बल्लेबाज बिलाल दबा से स्ट्राइक पर आए भाई। ये बल्लेबाज सिंगलों से नहीं मानेगा, ये बल्लेबाज चौकिया और छक्कों से ही मानेगा। 5 गेंदों में चाहिए 4 रन। देखना पड़ेगा अंपायर का इशारा, नो बॉल। कितना आतंक है ये खिलाड़ी का, ये गेंद पर हमें पता चला। जब एक खिलाड़ी के रडार में गेंद आती है तो एक खिलाड़ी 1 के रफ्तार से गेंद को मैदान के बाहर भेजता है। गेंद पिच के बाहर ही डाला गेंदबाज ने, अंपायर ने फ्री हिट का भी इशारा दे चुका है, आने वाली गेंद रहेगी फ्री हिट गेंद। शॉर्ट पिच गेंद थी, फिर से एक बार ऑफ के काफी बाहर गए, अंपायर का इशारा, एक वाइड गेंद देखने को मिली हमें।
ये मुकाबला तो पूरी तरीके से डायमंड सीसी की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले 5 गेंदों में चाहिए सिर्फ 2 रन। अगली गेंद अरुण की फ्री हिट कंटिन्यूस पहले जैंड से बिलाल के लिए। काफी बढ़िया गेंद वहां पर स्क्वायर लेग की दिशा की ओर खेला वहां पर। इसी के साथ मैच का स्कोर लेवल हो चुका है। अब जीत के लिए 1 रन चाहिए सिर्फ। मगर स्टार सीसी का इस टूर्नामेंट में लग तो साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि अब तक तो एक भी विजेता पॉइंट नहीं लिया है टीम ने। अच्छी गेंद, एक अच्छा प्रयास। क्या ये मुकाबला काटा बदलेगा? देखना पड़ेगा। आने वाले 3 गेंद हमें इस मुकाबले का रिजल्ट बताएंगे। क्या और एक सुपर ओवर देखने को मिलेगा? देखना पड़ेगा। 3 गेंद में चाहिए 1 रन। इस बार शॉर्ट पेज गेंद तो उठाकर खेला, गेंद गई सीधा। ए भारव, ए साक्या, ए संतोष, मैच है रे नेक्स्ट। संतोष नेक्स्ट मैच है उमर 11 बनाम स्टार सीसी के बीच में अगला मुकाबला रहेगा। दोनों टीम के कप्तान कमेंट्री बॉक्स के पास आए प्लीज। स्टार सीसी के कप्तान अरुण बोले और उसी के साथ उमर 11 के कप्तान इधर हैं। टॉस के लिए आना है आपको। रमेश भाई उड़ाएंगे क्या? इस मैच के मैन ऑफ द मैच सचिन चिकलगार, जो कि 14 रन बनाए अपनी टीम के लिए। 2 ओवर में 14 रन देकर 2 विकेट लिया। बिलाल की पारी तो अच्छी थी, मगर गेंदबाजी पर तो पूरी तरीके से भारी नजर आए थे सचिन। इस मैच के मैन ऑफ द मैच सचिन, जो को इसको देने वाले बक्कर एमएलए साहब की तरफ से सचिन चिकलगार को मैन ऑफ द मैच दिया जा रहा है। चलिए अगले मुकाबले का टॉस होगा। टॉस का बॉस कौन रहेगा देखना पड़ेगा। स्टार सीसी बनाम उमर 11 के बीच में टॉस का